तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज करी गई एक अमेरिकन सररियलिस्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी को। इस मूवी का नाम है आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, आपको मजा आ जाएगा ये मूवी देखकर। लेकिन हाँ, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन के पूरे मजे उठाना चाहते हो तो आपको इसको एंड तक देखना होगा, क्योंकि मूवी आपको बीच में समझ में नहीं आने वाली है। एंड में मैंने ढेर सारी थ्योरीज बताई हैं जो कि परफेक्टली फिट बैठती हैं, तो पूरी मूवी आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। और अगर आपको मजा ना आए तो आप बोलना। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने हाल ही में बने हुए बॉयफ्रेंड जेक से मिलती है। और यहाँ पर ये लोग जेक के पेरेंट्स से मिलने उसके घर चले जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त लूसी जेक से काफी कम बात कर रही थी, क्योंकि ये उसकी जेक के साथ पहली ट्रिप थी। ऊपर से वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि शायद उसे जेक के पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि जेक और उसका साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी दौरान वो मन ही मन में बस यही बोले जा रही थी कि आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। मीनवाइल जेक माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए लूसी से बोलता है कि हमें कहीं पर रुककर कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि उसके घर जाकर ही वो खाएगी। जिस पर जेक बताता है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए शायद उन्होंने लूसी और जेक के लिए कुछ भी खाने को ना बनाया हो। जिस पर लूसी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी दूसरी जगह पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल में जैनेटर का काम किया करता था। वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खा रहा होता है और फिर खाने के बाद में वो अपने घर के बाहर लगे झूले को देखता है। यानी कि यहाँ पर हम एक साथ लूसी और जैनेटर दो लोगों की कहानी एक साथ देख पा रहे हैं, जो कि आगे चलकर एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। लेकिन वो कैसे, तो इसके बारे में तो हमको आगे ही पता चलेगा। खैर इधर जेक लूसी को बातों ही बातों में एक फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपनी ज्यादातर पोएम्स के अंदर लूसी नाम की एक औरत का जिक्र किया था, जिसका नेचर काफी हद तक इसी लूसी के नेचर से मेल खाता था। जिसके बाद हम एक स्ट्रेंज चीज को देखते हैं कि लूसी के मोबाइल पर खुद लूसी का ही कॉल आता है, जिसे वो रिसीव नहीं करती। और ऐसा क्यों है ये हमको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद में लूसी कार से बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे सुनसान सड़क पर एक झूला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। आखिर ऐसी सुनसान जगह पर झूला कहाँ से आ गया। लेकिन जेक इस बात पर ये बोलता है कि हो सकता है कि कोई नई फैमिली वहाँ पर रहने आने वाली होगी और उन्होंने ही अपने बच्चों के लिए झूला लगाया होगा। दूसरी तरफ हम उसी जैनेटर को देखते हैं जिसका स्कूल की कुछ लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपना काम करता रहता है। इधर जेक कार के अंदर म्यूजिक ऑन कर देता है, जो कि काफी पुराने जमाने का होता है। जिस पर लूसी हंसती है, लेकिन जेक बोलता है कि उसे पुराने जमाने के सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। जिसके बाद ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं और इसी दौरान जेक लूसी को अपने बचपन में पढ़ा हुआ एक पोएम सुनाता है, जिसे सुनकर लूसी बोलती है कि उसने हाल ही में खुद से एक पोएम भी लिखी है। जिस पर जेक उसे वो पोएम सुनाने को बोलता है। जिसके बाद में वो उसे लोनलीनेस पर एक बेहद ही सैड पोएम सुनाती है। और इस पोएम को सुनाने के दौरान लूसी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन पोएम खत्म होने पर जेक लूसी से बोलता है कि उसे उसकी पोएम सुनकर ऐसा लगा जैसे कि वो जेक के जीवन पर आधारित हो। बेसिकली जेक लूसी के पोएम से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा था। जिसके बाद में इधर उधर की बातें करते हुए ये लोग जेक के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं, जो कि एक फार्म हाउस होता है। अब कार से बाहर निकलने पर बर्फ का तेज तूफान आ रहा होता है, लेकिन फिर भी जेक तुरंत ही घर के अंदर ना जाकर लूसी को अपने साथ शीप फार्म पर ले जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ बकरियां मरी पड़ी थीं। लेकिन जेक उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो लूसी को अपने ओल्ड पिग पेन में ले जाता है, जहाँ पर वो लूसी को इमोशनल होकर बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पास में 2 पिग्स हुआ करते थे, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद थे। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उन पिग्स की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मैगट्स उन पिग्स को जिंदा ही खा गए। जिसके बाद में ये लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जेक लूसी को अपनी पुरानी चप्पल पहनने को देता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि जेक के माता पिता जेक और लूसी से मिलने के लिए ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरकर नहीं आते और जेक भी उनसे मिलने के लिए खुद ऊपर नहीं जाता। अब ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और आखिरकार जब जेक के मॉम डैड नीचे उतर कर आते हैं तो जेक की मॉम तो इन दोनों से काफी अच्छी तरह बात करती है, लेकिन जेक के डैड जेक को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद में सभी लोग डिनर करने जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि अब जेक के पेरेंट्स जवान हो जाते हैं और ये चीज देखकर लूसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि सब नॉर्मल हो। और इसके बाद डिनर के दौरान कई वियर्ड चीजें होने लगती हैं, जैसे कि लूसी जेक के पेरेंट्स को बताती है कि वो एक पेंटर है, जबकि उसने जेक को पहले ही बताया था कि वो कॉलेज में फिजिक्स की स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पर जेक भी लूसी की पेंटर वाली बात सुनकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, एज इफ लूसी ने उसे पहले अपने बारे में पेंटर होने वाली बात बता रखी हो, जबकि ऐसा नहीं था। और यहाँ पर जेक की मॉम लूसी को बताती है कि जेक को भी बचपन में पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन जेक के डैड को उसका पेंटिंग करना पसंद नहीं था। जिसके बाद अचानक से ही जेक की मॉम लूसी से उसके फिजिक्स स्टडी के बारे में बात करने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि जेक भी बचपन में फिजिक्स की पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन इन लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, इसलिए जेक इनके साथ अपने आइडिया शेयर नहीं कर पाता था। जिसके बाद जेक की मॉम लूसी से उसके और जेक की पहली मीटिंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो उनको बताती है कि वो ट्रिविया नाइट में मिले थे। जिस पर जेक की मॉम बताती है कि जेक को बचपन में ट्रिविया नाइट में जाना काफी पसंद था, यानी कि वो जो कुछ बता रही थी वो उसको यही बोल रही थी कि वो उसको भी पसंद था। अब दूसरी तरफ हम उस जैनेटर को वापस देखते हैं जो कि खाना खाते वक्त टीवी पर एक शो देख रहा होता है, जिसके अंदर इवान नाम का एक कैरेक्टर होता है। लेकिन इधर जेक के पेरेंट्स की एज वापस से चेंज हो जाती है और फिर जेक लूसी को अपने बचपन की फोटोज दिखाने ले जाता है, जहाँ पर लूसी एक फोटो को देखकर ये बोलती है कि ये उसके बचपन की फोटो है, जबकि जेक बोलता है कि ये उसकी फोटो है। जिसके बाद में लूसी के मोबाइल पर इवान नाम से कॉल आता है, लेकिन वो उसको रिसीव नहीं करती और उसका वॉइस मैसेज सुनती है, जिसके अंदर एक इंसान बार बार यही बोल रहा था कि जस्ट वन क्वेश्चन टू आंसर। जिसके बाद ये लोग वापस से लूसी की एक और नई पढ़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। अब इस पूरे मीटअप के दौरान दो सबसे ज्यादा अजीब चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कि जेक लूसी को बार बार लूचिया, लुइसा इस तरह से बुला रहा था, यानी कि अलग अलग नाम से पुकारता है। और दूसरा ये कि यहाँ के लोग बार बार लूसी के अलग अलग प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। खैर इसके बाद में अगले सीन में लूसी घर में बिल्कुल अकेली होती है और वो जेक को ढूंढते हुए उसके बचपन के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे पोएट्री और फिजिक्स की ढेर सारी किताबें मिलती हैं। और यहाँ पर एक किताब में लूसी को वही लोनलीनेस वाली पोयम लिखी हुई मिलती है, जो कि उसने कुछ दिन पहले खुद से सोच कर लिखी थी और जेक को कार में सुनाई भी थी। लेकिन इसका जेक के पास होना काफी वियर्ड होता है। जिसके बाद में उस रूम के अंदर जेक के डैड आ जाते हैं, जिनकी एज वापस से चेंज हो चुकी थी, और वो लूसी को बताते हैं कि उन्हें भूलने की बीमारी है। अब इसके बाद में लूसी देखती है कि जेक अपने बूढ़े मॉम डैड की काफी सेवा करता है। और यहाँ पर जेक की मॉम लूसी से ये बोलती है कि बचपन में जेक के अंदर भले ही कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, लेकिन वो काफी हार्ड वर्किंग था और यही उसका सबसे बेस्ट टैलेंट था। जिसके बाद में जेक के पेरेंट्स की एज वापस से चेंज हो जाती है और वो लोग काफी यंग हो जाते हैं। और यहाँ पर जेक की मदर लूसी से बोलती है कि जेक अभी छोटा बच्चा है, इसलिए उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा वो ये भी बताती है कि जेक काफी इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, उसके कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो लूसी को कुछ सामान लेने के लिए बेसमेंट में भेजती है। अब यहाँ पर लूसी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वॉशिंग मशीन के अंदर जैनेटर की ढेर सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर ढेर सारी पेंटिंग्स भी थी जिसे जेक ने बनाया था, लेकिन ये पेंटिंग्स हूबहू ठीक वैसी होती हैं जैसी पेंटिंग लूसी बनाया करती थी। जिसके बाद लूसी भागकर ऊपर जाती है, जहाँ पर जेक उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है। और इसके बाद में ये लोग बर्फ के तूफान में ही घर जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और इसी बीच ये एक पिग वाली मूवी की बात कर रहे थे। और फिर इसके बाद में ये छोटा सा ब्रेक लेने के लिए टल्सी टाउन में एक आइसक्रीम की शॉप पर रुकते हैं, जहाँ पर 3 खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जिसमें से 2 लड़कियां जेक को देखकर हंसने लगती हैं, एज इफ कि वो जेक का मजाक उड़ा रही हों। और यहाँ पर लूसी मनी मन में ये सोचती है कि उसने इन लड़कियों को पहले कहीं देखा है। और फिर पैसे देने के टाइम लूसी नोटिस करती है कि जेक और उस लड़की के हाथ पर सेम रैशेस होते हैं। जिसके बाद में ये लोग रास्ते में जाते वक्त ढेर सारी बातें करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में कोई भी कलर नहीं है और हम जितने भी कलर्स को देखते हैं वो सब हमारे ब्रेन का खेल है, और इसके अलावा टाइम को मानना भी हमारे दिमाग की ही उपज है। और फिर आइसक्रीम कप्स को फेंकने के लिए जेक एक रूरल हाई स्कूल के पास अपनी कार रोकता है। और यहाँ पर जेक लूसी को स्कूल की छोटी से छोटी डिटेल्स बताता है, जैसे कि उस स्कूल में कितने क्लासरूम हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने लॉकर्स हैं, रूम्स हैं, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद में जेक कार से निकलकर आइसक्रीम कप को फेंकने जाता है, लेकिन फिर वो पता नहीं क्यों स्कूल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जब वो काफी देर तक वापस नहीं आता, तब लूसी उसको ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी जैनेटर से होती है जिसे हम अभी तक देख
देख रहे थे, यानी कि जेनेटर इसी स्कूल में काम करता था। लूसी जेनेटर से जेक के बारे में पूछती है, जिस पर वो लूसी से पूछता है कि जेक दिखता कैसा है, लेकिन स्ट्रेंजली अब लूसी को याद ही नहीं आ रहा था कि जेक असल में कैसा दिखता था। जिसके बाद में जेनेटर लूसी को वैसे ही चप्पल देता है जैसे कि जेक ने उसे अपने घर पर दी थी, लेकिन लूसी उसे लेने से मना कर देती है और जेक को ढूंढने जाने लगती है। लेकिन तभी उसे थोड़ी दूरी पर जेक खड़ा हुआ नजर आता है और फिर तभी लूसी के बगल में ठीक उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक लड़की अंदर खड़ी हो जाती है, जो कि आगे बढ़कर जेक के बगल में खड़े लड़के के साथ डांस करने लगती है। अब ये सब सडनली हो रहा था और लूसी के बगल में वो लड़की कहाँ से आई थी या जेक के बगल में वो लड़का कहाँ से आया था, ये सब मैं आपको मूवी के एंडिंग में बताऊंगा। और फिर डांस करते करते वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो कि उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि उस लड़के के सीने में खंजर मारकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। और ये सब देखने में बिल्कुल किसी स्कूल में परफॉर्म किए जाने वाले प्ले की तरह लग रहा था। जिसके बाद में हम वापस से जेनेटर को देखते हैं जो कि स्कूल की साफ सफाई का काम पूरा करके घर जाने के लिए अपने कार में जाकर बैठता है, लेकिन वो कार को स्टार्ट नहीं करता और हम देखते हैं कि जेनेटर के हाथ कांपने लगते हैं और उसे अपने फ्लैशबैक में जेक और उसके पेरेंट्स नजर आते हैं। जिसके बाद में उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देता है। मीनवाइल बर्फ के तूफान की वजह से जेनेटर की कार बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है और उसे सामने टल्सी टाउन का आइसक्रीम का एक सॉन्ग दिखता है जिसे वो बचपन में देखता था। जिसके बाद उसे एक एनिमेटेड पिग नजर आता है जो कि उसे अपने साथ चलने को कहता है और फिर जेनेटर बिना कपड़े पहने उस पिग के पीछे पीछे स्कूल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जिसको इंटेंशनली मेकअप से बूढ़ा दिखाया गया होता है और यहाँ पर उसे नोबेल प्राइज मिलता है जिसे वो लूसी को डेडिकेट करता है और ये सब भी दिखने में किसी स्कूल प्ले की तरह लग रहा था। जिसके बाद में मूवी के एंडिंग सीन में हम एक कार को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि आपको यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी थ्योरीज हैं जिससे आपको पूरी मूवी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मूवी में दिखाने की क्या कोशिश करी गई है, तो मेरे पास अपनी एक थ्योरी है जिसके हिसाब से जेनेटर और जेक दोनों सेम ही पर्सन है। जी हाँ, और इसके 4 सॉलिड प्रूफ हैं। पहली बात तो ये कि जेनेटर और जेक का घर बिल्कुल सेम था। दूसरा, लूसी को जेक के घर पर जेनेटर की ढेर सारी यूनिफॉर्म्स मिली थी। जेक को उस हाई स्कूल के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल मालूम थी जहाँ पर जेनेटर काम करता था। जेनेटर स्कूल में लूसी को सेम चप्पल देता है जैसा कि जेक ने लूसी को अपने घर पर दी थी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हमने जेनेटर और जेक की स्टोरी साथ साथ कैसे देखी। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर हमने जेक के बारे में जो भी चीजें देखी हैं वो सब जेनेटर के दिमाग की उपज थी, यानी कि जेनेटर खुद के यंगर सेल्फ के बारे में सोच रहा था और वो सब हमको जेक की स्टोरी के फॉर्म में दिख रहा था। अब आप यहाँ पर एक चीज और सोचेंगे कि लूसी कौन थी, तो लूसी भी यहाँ पर रियल नहीं थी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जेक अपने जवानी के दिनों को याद कर रहा था, उसके साथ में ये हादसे कभी हुए ही नहीं थे, बल्कि वो अपने मन में खुद के यंगर सेल्फ को लेकर एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था जो कि वो हमेशा से करना चाहता था, लाइक डेटिंग अ गर्ल, उसको अपने घर पे लाना, अपने माँ बाप से मिलवाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर जो लूसी की इंस्पिरेशन है ना, वो जेनेटर ने विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम से ही ली थी जिसके कई सारे प्रूफ हैं। जैसे कि जब जेनेटर को अपने घर के बाहर एक झूला दिखता है तब वो सेम झूला लूसी को भी अचानक से सुनसान सड़क के बीचों बीच दिखता है। अब इसके बाद में लूसी जेक की बचपन की फोटो को अपने बचपन की फोटो बोलती है क्योंकि लूसी भी जेनेटर के ही दिमाग की उपज थी, इसलिए दोनों के बचपन की फोटो सेम थी। जिसके बाद आपको टल्सी टाउन के आइसक्रीम पर काम करने वाली लड़कियां याद ही होंगी। वो लड़कियां वही थी जो कि स्कूल में जेनेटर का मजाक उड़ा रही थी और फिर लूसी उन्हें देखकर सोचती है कि उसने पहले उनको कहीं देखा है, यानी कि ये जेनेटर ही सब कुछ सोच रहा था और उसकी सोच यहाँ पर लूसी के सोच के जरिए दिख रही थी, इसलिए दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी। यानी कि इससे ये भी साबित होता है कि जेनेटर जिन भी चीजों को रियल लाइफ में देख रहा था वो उसे अपनी स्टोरी में ऐड करते जा रहा था। जैसे कि जेनेटर ने टीवी प्रोग्राम के अंदर इवान नाम के कैरेक्टर को देखा तो लूसी के मोबाइल पर भी इवान नाम से कॉल आता है और यही रीजन था कि उसे खुद के नाम से भी कॉल आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जेनेटर के थॉट्स इतने अजीब थे क्यों, जैसे बार बार लूसी का नाम और प्रोफेशन चेंज हो जाना और उसके पेरेंट्स की एज का चेंज होना। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जेनेटर को अपने फादर की तरह ही अल्जाइमर की
बीमारी थी, यानी कि भूलने की बीमारी। इसलिए वो बार बार ये भूल जाता था कि जेक की स्टोरी में उसने जिस लड़की या फिर अपने पेरेंट्स के जिस एज के बारे में सोचा है वो असल में क्या थी। इसके अलावा उसके थॉट के अंदर जेक और लूसी दोनों ही सिमिलर से थे, क्योंकि वो भूल जाया करता था कि कैरेक्टर का यहाँ पर जेंडर है क्या। और इसके अलावा कभी कभी हमारे थॉट्स एक स्टोरी की तरह एक सीक्वेंस में नहीं आते हैं, इसलिए जेक की स्टोरी में कभी भी कोई भी चीज कहीं भी शुरू हो रही थी। तो बेसिकली जेनेटर एक ऐसा इंसान था जिसे बचपन से ही वो सब कुछ करने नहीं दिया गया था जो कि वो करना चाहता था, यानी कि उसने एक कहानी इसलिए बुनी थी क्योंकि वो हमेशा से एक पोएट बनना चाहता था। इनफैक्ट वो पेंटिंग भी करना चाहता था, जैसे कि वहाँ पर उसकी पेंटिंग्स रखी हुई थी या फिर वो पोएम वगैरह बनाया करता था। उसको स्कूल के प्ले में परफॉर्म करना ही पसंद था या फिर उसको फिजिक्स के फील्ड में भी करियर बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये कहानियां वो अपने दिमाग में बुनता रहता था, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स वो निभाया करता। अब इसके अलावा जैसे कि जेक की मॉम ने लूसी को बताया कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था, इसलिए वो कभी भी किसी लड़की के साथ अपनी लव लाइफ नहीं शुरू कर पाया। जैसे कि रियल लाइफ में जेक ने ट्रिविया नाइट में एक लड़की को देखा जरूर था, लेकिन कभी उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे बात करने की कोशिश करे। इसलिए जेनेटर ने अपने थॉट्स में इस चीज को शामिल किया। उसने ट्रिविया नाइट में ही लूसी को इम्प्रेस किया था और यही रीजन था कि एक ही डेट करने के बाद में वो उसको अपने घर पर लेकर जा रहा था, यानी कि ये उसकी इच्छा थी, वो ऐसा करना चाहता था काफी टाइम पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया था। जेनेटर अपने थॉट्स के अंदर वो सभी चीजें कर रहा था जो वो रियल लाइफ में कभी नहीं कर पाया, जैसा कि उसको नोबेल प्राइज मिलना या फिर स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट करना। लेकिन एट द एंड ये सब बस जेनेटर के थॉट्स थे और उसके अंदर इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट था कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाया। तो इसलिए मैं भी आप सबसे ये कह रहा हूँ कि मन में जो चल रहा है उसको कर लो, बाद में आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। कभी मत सोचना कि कोई क्या सोचने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर करना।